सबको जय मसीह की। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम मिलके प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन जीवित है और वो प्रभावशाली है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने वचन में हमें दिखाया है कि सुसमाचार क्या है परमेश्वर, कि यीशु ने हमारे लिए क्या पूरा कर दिया है। यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हमारा आज, हमारा कल और हमारा बीता हुआ कल किस तरह से बदल गया है। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज जब हम आपके वचन के ऊपर मनन करें और आपके वचन में से सीखें परमेश्वर, तो आप हमारी मन की आंखों को खोल दे परमेश्वर, ताकि हम देख सकें कि वचन के अनुसार हमारी असली पहचान क्या है परमेश्वर, ताकि हम वचन के अनुसार चलने वाले लोग हों परमेश्वर, ताकि हम एक ऐसे लोग बन जाएं परमेश्वर जिनकी पहचान आसपास के लोग क्या बोलते हैं उनके बारे में, इससे नहीं, या संसार या सोसाइटी क्या बोलती है इसके बारे में, इससे नहीं, परंतु उनकी पहचान इससे आती है कि परमेश्वर और उसका वचन मेरे बारे में, हमारे बारे में क्या बोलता है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन हमारे जीवन में एब्सोल्यूट ट्रुथ है परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला सच हमारे लिए आपका वचन है परमेश्वर, और हम अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार आधारित करते हैं परमेश्वर। आपका नाम महिमा पाए परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिले पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। तो हम लोग आज के सेशन में, आज के दिन में हम लोग हमारी पहचान के बारे में बात करने वाले हैं। आगे के कुछ दिन, कुछ सत्रों में हम लोग अपनी पहचान के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कौन हैं, या हमारी पहचान क्या है। Who am I in Christ right now? मैं मसीह में कौन हूं इस समय। आपको पता है, एक बड़ा युद्ध है हमारी पहचान के ऊपर। संसार हमको शेप करना चाहता है अपने अनुसार, हमारी पहचान को बनाना चाहता है अपने अनुसार। कई बार हमारे आसपास के लोग हमारी पहचान को बनाना चाहते हैं अपने अनुसार। कई बार शैतानी शक्तियां या शैतान हमारी पहचान से हमको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है और एक नई पहचान हमको देना चाहता है जो असली में हम नहीं है। वो हमेशा उस चीज को क्वेश्चन करता है जो परमेश्वर हमसे कहता है। जिस चीज में परमेश्वर ने हमें बनाया है, शैतान हमेशा सवाल करेगा और हमें उस पहचान के ऊपर, उस वचनों के ऊपर डाउट करवाने की कोशिश करेगा। और कई लोग उस डाउट में आके फंस जाते हैं, और फंसने की वजह से वो अपनी पहचान के विपरीत एक जीवन जीना शुरू कर देते हैं, अपनी पहचान के उल्टा एक जीवन जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस बोलता है कि अपनी बुलाहट के योग्य एक जीवन जियो। लिव अ लाइफ वर्दी ऑफ योर कॉलिंग। वर्दी ऑफ योर कॉलिंग का मतलब यह है कि जो बुलाहट परमेश्वर ने मुझे दी है, जिस पहचान में परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं उसके अनुसार इस जीवन को जीऊं, ना कि उसके विपरीत, ना कि लोग मुझे किस तरह से बुलाते हैं, ना कि संसार मुझे किस तरह से बुलाता है, ना कि मेरे दोस्त मुझे किस तरह से बुलाते हैं, परंतु उस प्रकार से जीऊं जैसे मेरा स्वर्गीय पिता मुझे बुलाता है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हमारे कान सबसे ज्यादा परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हो। कई बार क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हमारा स्पेक्ट्रम जो है वो बढ़ गया है, और उसकी वजह से उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, क्योंकि हम ज्यादातर लोग अब एक कंपैरिजन की लाइफ जीते हैं। वो हमेशा अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे व्यक्ति के साथ, हमेशा दूसरे व्यक्ति को देखकर अपने जीवन की, अपनी बुलाहट की, अपनी पहचान की तुलना उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर के बाद वो सोचना शुरू कर देते हैं कि मे बी आई एम नॉट प्रेशियस फॉर गॉड, मे बी आई एम नॉट वर्दी, शायद मैं योग्य नहीं हूं, शायद मेरे अंदर ये कमियां हैं, शायद मैं वैसा कभी नहीं बन सकता। लेकिन सबसे बेस्ट चीज आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने कान और अपना मन उस चीज के ऊपर लगाएं जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है, जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है। और हमारी पहचान के बारे में हम बात करने वाले हैं कुछ दिन इस समय। आज भी बात करेंगे और बाद में भी बात करेंगे थोड़ा और। लेकिन जितना ज्यादा
हम अपनी पहचान को जानेंगे और समझेंगे, उतना ज्यादा हम जय में चलना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा हम एक इस संसार में रहते हुए जयवंत जीवन जीना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा हम एक उद्देश्य का जीवन जीना शुरू करेंगे। अ पर्पस ड्रिवन लाइफ वी विल स्टार्ट टू लिव। हम एक पर्पस वाला जीवन जीना शुरू करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी के ऊपर जीवित है, उसके अंदर एक भूख है कि वो एक उद्देश्य का जीवन जिए, कि वो एक ऐसा जीवन जिए जिसका एक इम्पैक्ट हो, वो एक ऐसा जीवन जिए जिसको लोग याद करें, और उसकी जनरेशंस तक जो काम उसने इस जीवन में किया है उसका इम्पैक्ट उसकी जनरेशंस तक हो। और मैं विश्वास करता हूं अगर आप अपनी सही पहचान को जान लेंगे और उसमें चलना शुरू करेंगे, तो आपकी पीढ़ियां आपके इस जीवन के इम्पैक्ट को एक्सपीरियंस करने वाली होंगी। परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि हमारे जीवन का एक प्रभाव हो। जहां पे भी मैं हूं, चाहे मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूं, चाहे मैं एक स्टूडेंट हूं अपने कॉलेज में या स्कूल में, चाहे मैं अपने घर में अपने बच्चों का देखभाल कर रहा हूं, परमेश्वर चाहता है कि जैसे जैसे मैं अपनी पहचान में चलूं, वैसे वैसे मैं मेरे जीवन का एक प्रभाव हो। That there will be an influence and an impact of my life, of the way I live. मैं जिस प्रकार से जीऊं उसका एक प्रभाव हो, उसका एक इन्फ्लुएंस हो, उसका एक इम्पैक्ट हो। लेकिन वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम अपनी पहचान को समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम झूठ में चलते रहेंगे। आपको पता है शैतान का सबसे बड़ा हथियार हमारे विरुद्ध या मनुष्य के विरुद्ध केवल एक है, और वो हथियार है झूठ। The only weapon that the enemy has against me and you is lies. झूठ। वो हमारे कानों में आके झूठ बताता है जो परमेश्वर के वचन से कॉन्ट्रेरी है, उससे विपरीत है। और कई बार हम लोग भरमाए जाते हैं और उस झूठ पे विश्वास कर लेते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारा जीवन प्रभावशाली नहीं होता। हम जयवंत नहीं परंतु हम हार का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हम एक प्रभावशाली जीवन नहीं, लेकिन हम एक हार के साइकिल में आ जाते हैं और बार बार उसी साइकिल में घूमते रहते हैं और हम समझ नहीं पाते कि वो किस वजह से हो रहा है। लेकिन ज्यादातर बार अगर हम हार में जी रहे हैं तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमने किसी ना किसी झूठ के ऊपर विश्वास कर लिया है, और उस विश्वास करने की वजह से वो हमारे जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। हमारे लिए सत्य को जानना जरूरी है, इसलिए वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य के अंदर पोटेंशियल पावर है हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदलने के लिए। The truth has the potential power to transform our lives completely. The truth has it. सत्य के अंदर वो सामर्थ्य है। लेकिन अगर एक सत्य मेरे सामने पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको जानता नहीं हूं, तो वो पोटेंशियल पावर मेरे जीवन को किसी भी रीति से प्रभावित नहीं कर सकती। चाहे वो कितनी भी सामर्थ्य है, चाहे वो कितनी भी प्रभावशाली है, लेकिन जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं, जब तक मैं उस पर विश्वास नहीं कर लेता, द ट्रूथ कैन नॉट ट्रांसफॉर्म अस। सत्य मुझे आजाद नहीं कर पाएगा। इसलिए वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे, when you shall know the truth shall set you free. When you shall know the truth. तो सिर्फ सत्य मेरे सामने है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बाइबल मेरे घर में पड़ी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैं वचन को सुनता हूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि हाँ मैं वचन को जानता हूं। डू आई एक्चुअली नो द वर्ड ऑफ गॉड? डू आई एक्चुअली नो हु आई एम इन क्राइस्ट? क्या मैं सचमुच में जानता हूं कि मसीह में मैं कौन हूं? क्योंकि अगर मैं नहीं जानता, अगर मेरे मन के अंदर मैं फुली कन्विंस्ड नहीं हूं इस चीज के प्रति, मैं फुली विश्वास में नहीं चल रहा उस चीज के प्रति, तो मैं उसके प्रभाव को अपने जीवन में नहीं देख पाऊंगा। आमीन। इसलिए हमें बार बार सत्य को सुनना जरूरी है, और ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो बाइबल है, ये जो परमेश्वर का वचन है, दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ फॉर माय लाइफ। ये जानना कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के लिए कभी ना बदलने वाला सत्य है, कभी ना बदलने वाला सत्य। चाहे मेरे हालात कुछ और मुझे कह रहे हैं, लेकिन वचन मेरे लिए कभी ना बदलने वाला सत्य है। द वर्ड इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ फॉर माय लाइफ।
Even though I am facing a contrary circumstance, the word is still the absolute truth. वचन तब भी सत्य है मेरे लिए, चाहे मेरे हालात वचन जो कह रहा है उससे विपरीत है। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर मैं बीमारी को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, अपने शरीर में कुछ सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, वचन बोल रहा है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा होऊंगा नहीं। वचन कहता है मैं चंगा हो चुका हूं। आई एम हील्ड ऑफ द लॉर्ड, आई एम हील्ड ऑफ द लॉर्ड। अगर वचन मेरे लिए कभी ना बदलने वाला सच है, तो फिर चाहे मेरे हालात विपरीत हैं, मैं वापस वचन के पास आऊंगा और फिर अपने आप को याद कराऊंगा, बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस आई वॉज हील्ड। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मुझे पता कि मेरे शरीर में मुझे महसूस नहीं हो रहा, मुझे पता मेरे हालात मुझे नहीं ये बता रहे, लेकिन वचन मेरे लिए एब्सोल्यूट ट्रूथ है। कई बार हमको लगता है कि ट्रूथ इज अ मूविंग टारगेट। लोग जिस चीज को आज सच बोलते हैं, परसों वो सच बदल जाता है, अगले साल वो सच बदल जाएगा, 3 साल बाद वो सच बदल जाएगा। लेकिन उसके साथ एक समस्या है, क्योंकि अगर सच एक मूविंग टारगेट है, तो फिर मैं हमेशा सच के पीछे दौड़ता हूंगा और कभी उसको पकड़ नहीं पाऊंगा, कभी उसको पूरी तरह से जान नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक सत्य बता रहा हूं कि द वर्ड इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ फॉर मी एंड यू। परमेश्वर का वचन मेरे लिए और आपके लिए कभी ना बदलने वाला सत्य है, कभी ना बदलने वाला सत्य। इट्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ, अनशेकेबल। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा वचन जो है वो कभी ना बदलने वाला है, वो कभी ना बदलने वाला है। वो कहता है एक डॉट या एक कॉमा भी ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो सत्य है। बिकॉज इट्स द ट्रूथ, क्योंकि वो सत्य है, इसलिए वो हमारे जीवनों को हमेशा के लिए परिवर्तित कर सकता है। क्योंकि वो कभी नहीं बदलता, इसलिए मैं उसको जान सकता हूं, और वो 10 साल के बाद भी मेरे लिए सत्य होगा। आमीन। और खास तौर के ऊपर जब हम सुसमाचार के सत्यों की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रूथ ऑफ द गॉस्पेल, तब वो सत्य ऐसे हैं जो कभी नहीं बदल सकते। इसलिए जब भी आप वचन में पढ़ेंगे सुसमाचार के सत्यों के बारे में, तो आप देखेंगे कि यीशु या लिखने वाले वो हमेशा पास्ट टेंस में बात करते हैं। जैसे वो बात कर रहे हैं, आई एम सीटेड विद क्राइस्ट, आई एम सीटेड विद क्राइस्ट इन द हेवनली प्लेसेस। मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूं। वो ये नहीं बोलता तुम बिठाए जाओगे एक दिन, वो ये नहीं कहता कि जब तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे तब तुम बैठोगे, वो कहता है तुम बिठाए गए हो। जब वो कहता है कि तुम धर्मी बन चुके हो, यू हैव बिकम राइचस, तुम धर्मी बन चुके हो, तुम धर्मी बनोगे नहीं एक दिन। वो ये नहीं कहता कि जिस दिन तुम परमेश्वर के सामने प्रकट होगे तब तुम धर्मी बनोगे, वो कह रहा है तुम धर्मी बन चुके हो। तो वो पास्ट टेंस में बात कर रहा है। वो कह रहा है यू आर हील्ड ऑफ द लॉर्ड, तुम चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के कोड़े खाने से। चंगे होगे नहीं, लेकिन चंगे हो चुके हो, क्योंकि वो सुसमाचार का सत्य है। इट्स द ट्रूथ ऑफ द गॉस्पेल, इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए हमारे लिए वचन को वो जगह देना जहां पे वचन हमारे लिए कभी ना बदलने वाला सच बन जाए। जब लोग आपको आके बोले कि नहीं नहीं यार, आप जो विश्वास कर रहे हो ये इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, आप बोलते हो कि परमेश्वर ने मेल और फीमेल करके इंसान को बनाया, नहीं नहीं नहीं, आज दुनिया बोल रही है उसमें और चीजें ऐड हो चुकी हैं। बट मैं ये बोलूंगा द वर्ड ऑफ गॉड इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ फॉर माई लाइफ। अगर वचन बोलता है कि परमेश्वर ने मर्द और औरत करके मनुष्य को बनाया, तो मेरे लिए वो कभी ना बदलने वाला सच है, चाहे हालात और दुनिया कुछ भी बोलती हो। दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। जब वचन कहता है कि मैं आशीषित हूं, मैं बोलता हूं मैं आशीषित हूं। जब वचन कहता है कि मैं चंगा हूं, मैं बोलता हूं मैं चंगा हूं। जब वचन कहता है कि मैं धर्मी हूं, मुझे कहना कि मैं धर्मी हूं। जब वचन कहता है कि मैं पवित्र हूं, मुझे कहना कि मैं पवित्र हूं। आमीन। तो आज एक चीज जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो ये है, परमेश्वर का वचन कहता है दैट यू आर ब्लेस्ड। आप आशीषित हैं, मैं आशीषित हूं। चाहे मुझे महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा, चाहे मैं देख पा रहा हूं वो आशीष अभी तक या नहीं देख पा रहा, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप आशीषित हैं अगर आपने नया जन्म पाया।
अगर आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, इसका मतलब मैं उस आशीष में पैदा हुआ। आई एम बोर्न इन दैट ब्लेसिंग, आई वॉज बोर्न ब्लेस्ड। मैं आशीषित पैदा हुआ। मैं एक दिन आशीषित नहीं होऊंगा जिस दिन मेरे पास मटेरियल ब्लेसिंग्स होंगी, लेकिन मैं आज आशीषित हूं। मैं आज आशीषित हूं, और क्योंकि वचन मेरे लिए एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तो चाहे मैं विपरीत हालातों को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, लेकिन मैं वापस वचन के पास आऊंगा और मैं वचन के ऊपर मनन करूंगा। तब तक मनन करूंगा जब तक वचन को मैं जान नहीं जाता, जब तक वो मेरे लिए कन्विक्शन नहीं बन जाता, जब तक वो उस चीज के ऊपर मैं 100% विश्वास कर नहीं कर लेता। आमीन। तो वचन में हम एक आयत को पढ़ेंगे। वचन कहता है इफिसियों का 1 अध्याय उसकी 3 आयत में बाइबल बोलती है, पौलुस कहता है कि कहता है, ब्लेस्ड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस। क्या आप देख रहे हैं? हु हैज ब्लेस्ड अस, जिसने हमको आशीषित कर दिया है। उसने हमको आशीषित कर दिया, वो हमको आशीषित करेगा नहीं, उसने हमें आशीषित कर दिया। Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Who has blessed us with every spiritual blessing. तो परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा नहीं, लेकिन उसने मुझे ऑलरेडी मेरी आत्मा में हर प्रकार की आशीष से आशीषित कर दिया। मैं आशीषों के लिए इंतजार नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी आशीषित हूं। आमीन। और ये एक सुसमाचार का सत्य है। दिस इज अ ट्रूथ ऑफ द गॉस्पेल। इट्स एन अनचेंजेबल, अनडिनाइबल ट्रूथ ऑफ द गॉस्पेल। इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। वो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित कर दिया। आई एम ब्लेस्ड ऑफ द लॉर्ड। आई एम ब्लेस्ड ऑफ द लॉर्ड। इसलिए नहीं क्योंकि मैं फील कर पा रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास बड़ा पैसा है, या इसलिए नहीं मेरे पास क्योंकि बड़ी बिल्डिंगें और गाड़ियां हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर मुझे कहता है कि मैंने तुझे आशीषित कर दिया है। Blessed be the God of our Lord Jesus Christ who has blessed. ये नहीं लिखा हुआ who will blessed, ये भी नहीं लिखा हुआ कि who might blessed, might blessed, who has blessed, blessed, past tense, he has already blessed. अगर मैं ये बोलूं तो झूठ नहीं होगा कि परमेश्वर आज के टाइम पे किसी को ब्लेस नहीं कर रहा। God is not blessing anyone today. He has already blessed everyone, every born again believer with every spiritual blessing in Christ Jesus. उसने पहले से ही हर एक विश्वासी को आशीषित कर दिया है स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से। तो परमेश्वर आज स्वर्ग से ऐसा नहीं देख रहा कि ये व्यक्ति मुझे लग रहा है इसको ब्लेस करना चाहिए, और परमेश्वर बोल रहा है चलो इसको ब्लेस करते हैं, और कल उसको ब्लेस करते हैं, परसों उसको करते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स को मेरे लिए ऑलरेडी दे दिया है। अब मुझे वचन पर विश्वास करना है, उसकी आज्ञाकारिता में चलना है, और जब मैं चलूंगा तो मैं उन ब्लेसिंग्स को, उन आशीषों को वश में कर लूंगा जो ऑलरेडी मेरी है। आई विल पोजेस बाय फेथ विच इज ऑलरेडी माइन, विच वाज गिवन टू मी एज अ गिफ्ट। परमेश्वर ने एक वरदान के रूप में मुझे दिया, इसलिए नहीं क्योंकि हम बड़े अच्छे थे। इसलिए आज भी परमेश्वर हमारी अच्छाई को देख के हमें ब्लेस नहीं करता, उसने पहले से हमको आशीषित कर दिया। Blessed be the God of my Lord Jesus Christ who has blessed me. इसलिए आप अपने घर में आप इस वचन को अंगीकार कर सकते हैं, बोल सकते हैं परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे सब प्रकार की आशीषों से आशीषित कर दिया है। चाहे आप किराए के घर पे रहने हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे आशीषित कर दिया है। चाहे आपके बिल्स अभी पेंडिंग है, लेकिन आप बोल सकते हैं क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे आशीषित किया है, मैं आशीषित हूं। आई एम ब्लेस्ड, इसलिए क्योंकि आपका वचन बोलता है, इसलिए क्योंकि आप बोल रहे हैं, और क्योंकि आप बोल रहे हैं आपका वचन, आपके शब्द मेरे लिए कभी ना बदलने वाला सत्य है। योर वर्ड्स आर द एब्सोल्यूट ट्रूथ फॉर माय लाइफ। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए हमको ब्लेसिंग्स को चेज करने की जरूरत नहीं है, ब्लेसिंग्स के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है पहले तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो, और ये सारी की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आपको पता है वो सारी चीजें जिनके बारे में वो लिख रहा है वो क्या है? वो सारी मटेरियल और फिजिकल चीजें, मटेरियल और फिजिकल चीजें। एक बार हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 6 अध्याय, मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी
31 साइड से अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है, therefore do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear, for after all these things the Gentiles seek. वो कह रहा है इस बात की चिंता करके ना कहो कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा. तो ये सारी मटेरियल फिजिकल नीड्स के बारे में बात कर रहा है, हमारी शारीरिक और संसारिक जरूरतों के बारे में बात कर रहा है. वो कहता है फॉर आफ्टर ऑल दीज थिंग्स द जेंटाइल सीक, क्योंकि इन सारी चीजों के पीछे ही तो अविश्वासी भाग रहे हैं. हर व्यक्ति ब्लेसिंग्स के पीछे भाग रहा है और उनको लगता है कि वो अपने कामों के द्वारा ब्लेस हो पाएंगे. उनको लगता है कि वो एक दिन किसी तरीके से योग्य बन जाएंगे और जिस दिन वो योग्य हो जाए परमेश्वर उनको ब्लेस कर देगा. उनको लगता है कि अगर मैं इतनी प्रार्थना कर पाऊं तो मैं योग्य बन जाऊंगा शायद परमेश्वर की ब्लेसिंग के. परमेश्वर आपको इसलिए ब्लेस करता है या उसने आपको इसलिए ब्लेस कर दिया है क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, क्योंकि वो भला है. उसने अपनी भलाई में से होके आपको एक बच्चे के अनुसार आपको आशीषित कर दिया. आमीन. आपको आशीषित करेगा नहीं, लेकिन उसने आपको आशीषित कर दिया. इसलिए वो कहता है फॉर योर हेवनली फादर नोज दैट यू नीड ऑल दीज थिंग्स. आपका स्वर्गीय पिता जानता है. Your heavenly father knows, but seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things. आप देख रहे हैं all these things, ये सब वस्तुएं. कौन सी वस्तुओं की बात कर रहा है? वो उन शारीरिक जरूरतों के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में हम चिंतित रहते हैं. मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कहां रहूंगा, मैं मेरी शारीरिक जरूरतें कैसी पूरी होंगी, मैं क्या काम करूंगा, मैं उस कर्जे को कैसे पूरा करूं, मैं कैसे अपना किराया पूरा कर पाऊं. परमेश्वर आपका स्वर्गीय पिता पहले से आपकी जरूरतों को जानता है, इसलिए उसने आपको आशीषित कर दिया है. अगर मैं आपको बताऊं, इससे पहले कि आपकी जरूरत पैदा हुई, परमेश्वर ने पहले से ही उस जरूरत का प्रोविडेंस, उसकी जरूरत का प्रोविजन तैयार कर दिया. वाह, अगर हम सिर्फ समझ पाए, बिफोर माई नीड अरोज गॉड हैड ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ प्रोविजन फॉर माई नीड. मेरी जरूरत से पहले मेरा आंसर मेरे लिए रेडी था. मेरा स्वर्गीय पिता जानता है. इसलिए सबसे पहली चीज आपको ये जानना जरूरी है कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रेम करता है, और क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है इसलिए वो मुझे आशीष देता है. क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है इसलिए वो मुझे बढ़ाता है. क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है इसलिए उसने मुझे धर्मी ठहराया. इट्स इन हिज गुडनेस. अपनी भलाई में से उसकी आशीषें बहती हैं, ना कि मैं उनको कमाता हूं. मैं परमेश्वर की आशीषों को कमा नहीं सकता, मैं केवल उनको ग्रहण कर सकता हूं और उनको वश में कर सकता हूं. आमीन. बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस. वो कह रहा है पहले परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सारी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी. पहले इस चीज को एक्नॉलेज करो कि आई एम ब्लेस्ड. पहले इस चीज को जान लो और विश्वास कर लो कि मैं आशीषित हूं. मसीह ने मुझे अपने अनुग्रह में होकर आशीषित कर दिया. आई एम ब्लेस्ड ऑफ द लॉर्ड. ब्लेस्ड बी द गॉड ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड मी. Who will, it's not that he will bless me, the truth is कि उसने मुझे आशीषित कर दिया. I am blessed today. You are blessed. आप blessed होगे नहीं, इसलिए हमको blessing Christianity से बाहर निकल के blessed Christianity में आना है. हमको blessing के पीछे जाने के बजाय ये विश्वास करना है I am blessed. और जितना आप विश्वास में बढ़ पाएंगे ऑटोमेटिकली ये सारी शारीरिक जरूरतें ऐड की जाएंगी. इट शैल बी एडेड. वो जोड़ दी जाएंगी आपकी जरूरतें आपके साथ, और वो जरूरतें पूरी की जाएंगी. आमीन. तो हमें समझना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन मेरे बारे में क्या बोलता है. अगर वचन कह रहा है आई एम ब्लेस्ड, सो आई एम ब्लेस्ड. अगर वचन कहता है आई एम राइचियस, सो आई एम राइचियस. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे हालात मुझे क्या बोल रहे हैं. वचन मेरे लिए कभी ना बदलने वाला सत्य है. आमीन. वचन मेरे लिए कभी ना बदलने वाला सत्य है.
इसलिए अगर आप उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी 28 आयत को जब आप पढ़ोगे, अगर हम उसको पढ़ें, उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 28 आयत, वहां परमेश्वर ने जब मनुष्य को पहली बार बनाया, जब परमेश्वर की रचना, मनुष्य की रचना की, तो वचन कहता है, मैं 27 से पढ़ रहा हूं, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड हिम, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम, देन गॉड ब्लेस्ड देम। जो पहली चीज परमेश्वर ने की मनुष्य के साथ वो ये थी कि परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। गॉड ब्लेस्ड देम। कई बार हम ये वर्ड एक कहावत बन चुकी है, क्लीशे बन गया है, ओ ब्रदर गॉड ब्लेस यू, ओ चाइल्ड ऑफ गॉड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हम इतनी आम तौर पे बोलते हैं चीज। बट सिर्फ अगर हम समझ पाए द पावर ऑफ द वर्ड ब्लेस्ड, सिर्फ अगर हम समझ पाए द पावर ऑफ द ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, द ब्लेसिंग, जब परमेश्वर ने बोल दिया आई एम ब्लेस्ड, वो वर्ड के अंदर सामर्थ्य है वो सारी शारीरिक और संसारिक जरूरतों को मेरे पास भेजने की जो मुझे चाहिए। मेरे को उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। गॉड विल ब्लेस मी, गॉड हैज ब्लेस्ड मी। पहली चीज जो परमेश्वर ने कहा उनको वो था बी ब्लेस्ड, देन गॉड ब्लेस्ड देम, देन गॉड ब्लेस्ड देम। वाओ। And God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Every living thing that moves on the earth. परमेश्वर ने उनको बोला जाओ और फलवंत हो जाओ और पृथ्वी को भर दो और हर एक चीज के ऊपर राज्य और प्रभुता करो, पृथ्वी को अपने वश में कर लो। अगर मैं बोलूं ये सारी चीजें एक वर्ड में कंप्राइज की जा सकती है और वो वर्ड है ब्लेस्ड। आपका फलवंत होना डिपेंड करता है कि आप विश्वास करते हैं कि आप ब्लेस्ड हैं या नहीं। मुझे विश्वास करना आई एम ब्लेस्ड और मैं फ्रूटफुल होऊंगा। मुझे विश्वास करना कि आई एम ब्लेस्ड और मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मुझे विश्वास करना कि आई एम ब्लेस्ड तो मैं डोमिनियन लेना शुरू करूंगा। मुझे विश्वास करना कि आई एम ब्लेस्ड तो मैं सबड्यू करना शुरू करूंगा। I have to believe first before I see it. मुझे पहले विश्वास करना है इससे पहले कि मैं देखूं। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बड़ी जल्दी अपने शारीरिक हालातों को देखना शुरू कर देते हैं। शायद आप आज सुने इस चीज को और शाम को या सुबह अगले दिन या उसके अगले दिन आप ढूंढ रहे हैं कि यार मैंने प्रचार सुना था कि आई एम ब्लेस्ड, लेकिन कहाँ है वो ब्लेसिंग? मेरी जरूरतें अभी मेरे सामने है, वो जो बिल मैंने पे करने हैं जिनके लिए मेरे पास पैसे नहीं है वो ऑलरेडी मेरे सामने है। कहाँ है मेरी ब्लेसिंग? लेकिन वो ब्लेसिंग आपकी स्पिरिट में है। यू हैव टू बिलीव इट फर्स्ट बिफोर यू सी इट। आपको पहले उस पर विश्वास करना है इससे पहले कि आप उसे देख पाए। आमीन। आपको विश्वास की नजरों में देखना है। जब परमेश्वर कहता है गॉड ब्लेस्ड देम, उस वर्ड ब्लेस्ड के अंदर मल्टीप्लिकेशन, फ्रूटफुलनेस, डोमिनियन, सबड्यूइंग, वो सब कुछ था। और क्या आपने कभी बाइबल में जब हम आदम की वाटिका को देखते हैं या आदम के जीवन को देखते हैं, क्या कभी देखा पाप से पहले कि आदम मेहनत और मशक्कत कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है ताकि वो बेयरली अपनी जरूरतों को पूरा कर सके? नहीं, परमेश्वर ने पहले उसके लिए आदम की वाटिका को बनाया जिसमें सब कुछ जो आदम को चाहिए था वो पहले से उपलब्ध कर दिया। उसने पहले आदम को बनाया और फिर आदम को बनाया और फिर आदम को उसने आदम की वाटिका में डाल दिया। गॉड फर्स्ट ब्लेस्ड यू एंड देन ही क्रिएटेड यू। जैसे ही आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप पहले से ब्लेस्ड थे। जिस दिन आपने नया जन्म पाया, यू वर बोर्न इनटू दैट ब्लेसिंग। ऐसा नहीं है कि मैं पैदा हो गया लेकिन अब मुझे मेहनत, मशक्कत और खून पसीने की कमाई करनी पड़ेगी जिसके द्वारा शायद मैं बेयरली अपनी जरूरतों को पूरा कर पाऊं, अपने परिवार को चला पाऊं और थोड़ा बहुत शायद मैं एक अच्छा जीवन जी पाऊं। ये नहीं है। आप पैदा हुए थे उस आशीष के अंदर। जैसे आदम पैदा हुआ था अदन की वाटिका में जहां पे उसकी सारी जरूरतों का प्रोविजन
ऑलरेडी था। वैसे आप जिस दिन आपने नया जन्म पाया, यू वर बोर्न इनटू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, यू वर बोर्न ब्लेस्ड। मैं आशीषित ही पैदा हुआ था, आई वॉज बोर्न दैट वे। मुझे अब सिर्फ अपनी आंखों को खोलना है और देखना है कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक एक करके पोजेस करना है, मुझे वश में करना है वो सारी आशीषों को जो ऑलरेडी मेरी है। मुझे पता है फाइनेंशियली परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, इसलिए मैं फाइनेंसेस को पोजेस करूंगा। मुझे पता है मटेरियली परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, इसलिए मैं उसको पोजेस करूंगा। मुझे पता है स्पिरिचुअली परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, इसलिए मैं उसको पोजेस करूंगा। आई विल पोजेस व्हाट आई ऑलरेडी हैव। आमीन। हमको समझना है, हमें कहीं तो पढ़ेंगे गलातियों उसका 3 अध्याय, उसमें वचन कहता है, गलातियों 3:13, गलातियों उसका 3 अध्याय उनकी 13 में लिखा है, क्राइस्ट हैज रिडीम्ड। आप देखें ना दोबारा, हैज रिडीम्ड। वो ये नहीं बोल रहा क्राइस्ट माइट रिडीम, ये भी नहीं बोल रहा क्राइस्ट विल रिडीम व्हेन वी आर गुड इनफ। क्राइस्ट हैज रिडीम्ड, परमेश्वर ने हमको छुटकारा दे दिया है। वो कह रहा है क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ, हैविंग बिकम अ कर्स फॉर अस, बिकॉज कर्स इज एवरीवन हु हैंग्स ऑन अ ट्री। क्राइस्ट हैज रिडीम्ड मी फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। मसीह ने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। वो छुड़ाएगा नहीं मुझे श्राप से। एक दिन जिस दिन मैं थोड़ा अच्छा बन जाऊंगा उस दिन नहीं छुड़ाएगा। मसीह ने जिस दिन वो क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया, और उसके पुनरुत्थान के द्वारा उसने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। He has redeemed me from the curse of the law. I am redeemed. वो मुझे छुड़ाएगा नहीं, उसने मुझे छुड़ा लिया। इसलिए आपको कई लोग आज के टाइम पे वो अपने श्रापों को तुड़वाने के प्रॉब्लम में फंसे होते हैं। उनको लगता है कि मेरी लाइफ के ऊपर श्राप है जिनको तोड़ने की जरूरत है, पीढ़ियों के श्राप है जिसकी वजह से शायद मैं ब्लेस नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में आशीषें नहीं है, मेरी फैमिली ब्लेस्ड नहीं है। मैं आपको बताऊं, पूरी बाइबल में स्पेशली एटलीस्ट न्यू टेस्टामेंट में ना ही यीशु ने ना ही चेलों ने कभी किसी व्यक्ति के ऊपर से कोई श्राप तोड़ा है। 2 चीजें जो यीशु ने कभी नहीं तोड़ी, पहला पाप और दूसरा श्राप। यीशु ने कभी किसी व्यक्ति के पास आके नहीं बोला कि मैं इस पाप को तोड़ता हूं। कि यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति के पास आके नहीं बोला मैं श्राप को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। यीशु तो नहीं बोलेगा यीशु के नाम से, लेकिन उसने कभी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों चीजें मसीह अपने शरीर में बनने वाला है। He is going to become the sin of the world. He is going to become the curse. He is going to become it. वो उस श्राप को और पाप को अपने ऊपर लेने वाला है, इसलिए उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बन जाएगा। वो आप समझ आ रही मेरी बात? 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि वो जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने मेरे और आपकी खातिर पाप बना दिया। वो पाप बन गया, इसलिए उसने पाप को कभी तोड़ा नहीं। वैसे श्राप के रूप में यहां पे लिखा हुआ है कि मसीह Christ has redeemed us from the curse of the law, having become the curse. वो श्राप बन गया, इसलिए हमको श्राप तोड़ने की जरूरत नहीं है। आज आपको सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है, आई एम रिडीम्ड, मैं छूट चुका हूं। कोई श्राप मेरे ऊपर, मेरी पीढ़ियों के ऊपर नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जिस दिन आपने नया जन्म पा लिया, आपकी वंशावली, आपकी जीनियोलॉजी बदल गई है। अब आप अपने बाप दादाओं की तरफ नहीं देख सकते अगर आप आशीष में नहीं चल रहे। आपको अपने आप की तरफ देखना है कि कहां मेरे विश्वास में, मेरी समझ में, मेरी ज्ञान में, मेरी जानकारी में कमी है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे पापा ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, मेरा परदादा ऐसा था, इसलिए मैं ऐसा हूं। मुझे अपने आप को चेक करना है, क्योंकि आपको पता है स्पिरिचुअली आपका पिता कौन है। अगर आपने नया जन्म पा लिया है, स्पिरिचुअली स्वर्गीय पिता आपका पिता है। तो इसका मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर पीढ़ियों का श्राप है, तो आप कह रहे हो परमेश्वर स्वयं श्राप के नीचे, जो कि एक अजीब बात होगी।
समझ आ रहा है आपको? वो कह रहा है कि मसीह हमारे लिए श्राप बन गया। अब मेरी पीढ़ी जो है, मेरी जनरेशन चेंज हो चुकी है। मुझे नहीं पता आपके बाप दादा विश्वास करते थे या नहीं करते थे, मुझे नहीं पता आपके माँ बाप भी विश्वास करते नहीं थे या नहीं करते थे, लेकिन अगर आपने विश्वास कर लिया है और नया जन्म पा लिया है, आपकी पीढ़ी, आपकी जीनियोलॉजी, आपकी वंशावली बदल चुकी है। अब स्वर्गीय पिता, परमेश्वर पिता आपका पिता है और जो कुछ उसका है वो सब मेरा है। अगर वो ब्लेस्ड है तो मैं ब्लेस्ड हूं, अगर वो पवित्र है तो मैं पवित्र हूं, अगर वो राइचियस है तो मैं राइचियस हूं। Amen. Christ has redeemed us from the curse of the law. The curse. आप एक चीज देखें, वो कर्सेस की बात नहीं कर रहा, वो the curse of the law, एक श्राप के बारे में बात कर रहा है। और वो श्राप यही है कि जब आप परमेश्वर से अलग हो जाएं। वो एक श्राप यही है कि जब आप परमेश्वर की संगति से अलग हो जाएं, उसकी ब्लेसिंग से अलग हो जाएं और फिर अपनी मेहनत और मशक्कत के द्वारा आप कमाने की कोशिश करें उस चीज को जो आपके पास ऑलरेडी है। आप छुटकारा पा चुके हैं। उसके बाद वो कहता है, because cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham shall come upon the Gentiles. ताकि वो अब्राहम की आशीष आपके ऊपर और अन्य जातियों के ऊपर आ सके। तो परमेश्वर ने हमको श्राप से अलग करके अब्राहम की आशीष के नीचे कर दिया। वो अब्राहम की आशीष ये है कि आप परमेश्वर की आशीष में चले। परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम के बारे में कि अब्राहम का अंगीकार ये था कि गॉड इज माई ग्रेट रिवॉर्ड, परमेश्वर मेरा सबसे उत्तम इनाम है। ही इज द ब्लेसिंग दैट आई हैव। वो आशीष है, परमेश्वर खुद वो आशीष है, सबसे बड़ी आशीष है मेरे जीवन की। ये अब्राहम का अंगीकार था। और जिस आशीष की मैं बात कर रहा हूं, जो आशीष आज अन्य जातियों के ऊपर या मेरे ऊपर या आपके ऊपर आ चुकी है, जिस आशीष से मैं आशीषित हूं, वो परमेश्वर स्वयं है, खुद परमेश्वर। इसलिए अगर आप आगे पढ़ें, वो कहते हैं द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit, ताकि हम पवित्र आत्मा के दान को, उसके वायदे को ग्रहण कर सकें। वो आशीष ये है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में मेरे अंदर जी रहा है। The Holy Spirit is living on the inside of me. That is the blessing of Abraham. वो है परमेश्वर की आशीष, वो है अब्राहम की आशीष। और आपको पता है अब्राहम की आशीष अट्रैक्ट करती है आशीषों को। जो आशीष आपके ऊपर है वो आशीषों को अट्रैक्ट करेगी। द ब्लेसिंग ऑफ Abraham, the blessing that you have upon you will attract the blessings of God. वो आशीष जो आपके ऊपर है वो आकर्षित करेगी ब्लेसिंग्स को, आशीषों को। और जब परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीषित करता है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई चीज अगर आप विश्वास कर पाओ, कोई चीज आपको रोक नहीं पाएगी। अगर हम विश्वास कर लेंगे, आई एम द ब्लेस्ड ऑफ द लॉर्ड, मुझे परमेश्वर ने आशीष किया। इसलिए अब्राहम ने जब एक उन राजाओं को हरा दिया और जिस सदोम और गमोरा के राजा के पास वो गया, और वो राजा अब्राहम को बोलता कि हम आपको सोना चांदी और ये सब कुछ देना चाहते हैं। अब्राहम ने बोला, मैं नहीं चाहता कि मैं लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब परमेश्वर मुझे आशीष करे और उन्नति करे तो कोई भी ये बोल सके मैंने अब्राहम को अमीर बनाया। कहता है गॉड इज द वन, परमेश्वर वो है जिसने अब्राहम को अमीर किया है, जिसने अब्राहम को समृद्ध किया है, जिसने अब्राहम को आशीषित किया है। गॉड इज द वन हु हैज ब्लेस्ड अब्राहम। मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम समझ पाए और विश्वास कर लें कि आई एम ब्लेस्ड, वो विश्वास आकर्षित करना शुरू कर देगा वो सारी आशीषों को। द ब्लेसिंग्स विल बी अट्रैक्टेड टू मी, नॉट ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट आई विल बी चेजिंग आफ्टर द ब्लेसिंग्स। मैं ब्लेसिंग्स के पीछे भाग रहा हूं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ब्लेसिंग्स मेरे पीछे भागेंगी क्योंकि मैं पवित्र आत्मा की सहभागिता में बढ़ रहा हूं, जो कि अल्टीमेट आशीष है, विच इज द अल्टीमेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड।
और जब आप अज्ञात हो जाए इसके बारे, तो वचन क्या बोलता है? वचन बोलता है, अगर आप पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 10 अध्याय उसकी 22 आयत को, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसकी 22 आयत, वचन कहता है द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि आप जब इस वचन को सुन रहे हैं इसको प्रैक्टिस करें। जब आप घर में जाएं इन वचनों को अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करें, बोलना शुरू करें कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर आपका, क्योंकि आपने मुझे सब प्रकार की आशीषों से आशीषित कर दिया है स्वर्गीय स्थानों में मसीह में। बोले धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की आशीष एक व्यक्ति को धनी बनाती है, वो और उसमें कोई दुख नहीं मिलाती। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच एंड ही एड्स नो सॉरो टू इट। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। मैं प्रेयर करता हूं कि आप देख पाए जो मैं आज बोल रहा हूं। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, जो आशीष आपके ऊपर है वो एक व्यक्ति को धनी बनाएगी। मुझे धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी, मुझे वो ब्लेसिंग, वो पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, वो परमेश्वर की उपस्थिति जो मेरे अंदर है, वो अट्रैक्ट करेगी ब्लेसिंग्स को। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच। एक और आयत को पढ़ेंगे हम, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 8 आयत। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 8 आयत। Amen, amen. वो कहता है and God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work। अब मैं चाहता हूँ कि जो वर्ड्स मैं लाउडली बोलूँगा उनको आपने ध्यान से सुनना है। and God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficiency in all things, having always in all sufficiency in all things। आपको पता है जो वर्ड आजकल जो धनी वर्ड है ना, रिच वर्ड, वो किसी की वजह से एक बुरा वर्ड बन गया। रिच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड वर्ड इन द क्रिश्चियन कल्चर। मसीह समाज में अमीर शब्द बुरा शब्द बन गया। लेकिन अगर आप अमीर शब्द को स्टडी करेंगे तो मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि हर व्यक्ति एक बिलियनर या मिलियनर हो। नहीं नहीं नहीं, अमीर शब्द का मतलब यह है, धनी शब्द का मतलब यह है टू बी ऑफ फुल सप्लाई, कि जब मुझे किसी चीज की जरूरत है मैं ऑलरेडी आई एम सप्लाइड द प्रोविजन। टू बी सप्लाई माइंडेड। अगर मैं सप्लाई माइंडेड हूं तो मैं धनी हूं। वो कह रहा है, ये आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, ये बाइबल में लिखा है ऑलवेज हैविंग ऑल सफिशिएंसी इन ऑल थिंग्स। वो कहता है हर हालात में, हर चीज, हर समय, हर हालात में, हर चीज, हर समय। वाह! आप 2 मिनट इमेजिन करें एक ऐसी लाइफ जहां पे हर हालात में आपको जो कुछ चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है। जब ऐसी लाइफ आप जीना शुरू कर देंगे, आप लोगों के लिए आशीष बन जाएंगे। यू विल बिकम अ ब्लेसिंग to a generation. You will become a blessing to nations. You will start giving people. आप लोगों की मदद करना शुरू करेंगे, आप लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे। Always having all sufficiency in all things, may have an abundance of every good work, ताकि हम हर अच्छा काम कर सकें, हर अच्छा काम कर सकें जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। आमीन। आज कई सेवक है जिनके अंदर होता है कि हाँ मैं एक बड़ी मीटिंग करना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए, मैं इतने लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, मैं इस एरिया में आके लोगों की हेल्थ के ऊपर काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। क्यों? फाइनेंसेस की वजह से। मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा अपने आप में बुरी चीज नहीं है। बीइंग रिच इज नॉट अ बैड थिंग। धनी होना एक बुरी चीज नहीं है।
लेकिन अगर मैं अधर्मी हूं, अगर मैं पैसे के पीछे हूं, अगर मैं पैसों के बारे में सोचता हूं हमेशा, तो ऑफ कोर्स वो मेरे लिए बुरा बन जाएगा, वो ब्लेसिंग मेरे लिए कर्स बन जाएगी। लेकिन अगर मेरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ है, अगर मेरा ध्यान द ब्लेसिंग के ऊपर लगा हुआ है जो परमेश्वर स्वयं है, तो फिर पैसा मेरे हाथ में एक टूल है, एक औजार है जो मैं लोगों को आशीषित करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, जो मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि आप एक ब्लेसेड लाइफ जिए। वाह, गॉड इज विलिंग, more than willing than you, that you may live a blessed life, that you may live a life of abundance, कि आप बहुतायत का जीवन जिए, ताकि आपकी जरूरतों के समय हमेशा आपके पास उपलब्ध किया जाए जो आपको चाहिए। that you may always have in all sufficiency in all things, always all sufficiency all things, वचन बोल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान ब्लेसिंग्स के ऊपर से हटाएं और द ब्लेसिंग के ऊपर लगा दें। अपना ध्यान मटेरियल चीज़ों के ऊपर हटाएं, उनको चेज ना करें, उनके पीछे ना जाएं, लेकिन अपना ध्यान उस पवित्र आत्मा के ऊपर लगाएं जो आपके अंदर है, उस वचन के ऊपर लगाएं जो आपके अंदर है, उस परमेश्वर के ऊपर लगाएं जो आपके अंदर है। और फिर जैसे जैसे आप वो करते जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे। जैसा मत्ती 6:33 में हमने पढ़ा, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जैसे जैसे आप उसके वचन, उसकी धार्मिकता, उसके राज्य, उसकी आत्मा के ऊपर फोकस करेंगे, वो सब वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। वो आपके आगे आगे नहीं भागेंगी, वो आपकी तरफ भागेंगी, वो आपकी तरफ भागेंगी। आमीन। लेकिन सबसे पहले चीज आपको ये जानना है, इन माई आइडेंटिटी आई एम ब्लेस्ड। मेरी पहचान में मैं आशीषित हूं। मैं आशीषित होऊंगा नहीं, मैं आशीषित हूं। एक दिन मैं शायद परमेश्वर के सामने जब योग्य ठहर जाऊं तब आशीषित होऊंगा, ये नहीं। आप ऑलरेडी आशीषित हैं सब प्रकार की आशीषों के साथ। जरूर है मुझे वचन की आज्ञाकारी, उसके ज्ञान में, उसके प्रति बुद्धि में बढ़ना है, ताकि मैं उस आशीष में चल सकूं। लेकिन ये सत्य कभी बदलेगा नहीं कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। बोले आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, I am blessed. The blessing of the Lord makes me rich. The blessing of the Lord makes me rich. And I will have in everything, I will have all sufficiency in all things. Always I will have all sufficiency in all things. Wow. What a life. क्या जीवन है। Amen. मैं चाहता हूँ इन वचनों के ऊपर आप मनन करते रहें और प्रार्थना करते रहें इन वचनों के साथ, और बोले परमेश्वर यस, मैं विश्वास करता हूं कि मैं आशीषित हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू।